फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। ठीक है, तो आज आपके लिए देखिए जानकारी तो है, लेकिन साथ में कुछ कड़वी कड़वी बातें भी है। ठीक है, हो सकता है किसी साथी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। भाई वो अपना धैर्य रखना। ओके, तो पहले तो बताऊँगा एक नोटिस आया उसके बारे में। उसमें किसको आखिरी मौका मिला है सीईटी पोस्ट पर फ्रेंड्स का। देखिए, आपको पता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ बहुत पहले, जिस टाइम आया था ना। आई थिंक सबसे पहले मैंने ही तभी, वैसे ही मैं वेबसाइट चेक कर रहा था और मुझे नोटिस मिल गया था, तो मैंने तभी के तभी वो नोटिस देख लिया था। लेकिन मेरे पास समय नहीं होता है, तो मैंने वो टेलीग्राम पर डाल दिया था थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने का। अब थोड़ा सा समय मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ी बात की जाए। पहले तो इस पोस्ट प्रेफरेंस वाला ही बता दूँ, आधों को समझ में आया नहीं, आधों को नहीं समझ में आया। फिर ये पोस्ट प्रेफरेंस का नया खेल बताऊँगा क्या चल रहा है। फिर उसके बाद बात करेंगे हरियाणा सीईटी 2021 से अब तक। ठीक है, काफ़ी कुछ है, कुछ कड़वी बातें भी है, कुछ साथियों को बुरी लगेगी। भाई लगने दो, हम तो अपने विचार रख रहे हैं। ओके, बाकी आपको साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ये पिक्चर किसके लिए है, क्यों है और क्या इसका रीज़न है। कभी बहुत पहले मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है चलिए, बाकी समझ गए होंगे सभी साथी। अब बात करते हैं हम पहले नोटिस की। तो नोटिस देख भाई, यहाँ देखिए, ये बताया गया है जो पब्लिक नोटिस आया है इसके अकॉर्डिंग कि सीईटी पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपकी, जिस साथी की रह गई थी उसको अभी कोई मौका नहीं दिया गया है। मौका किसे दिया गया है? जिसने एक्नॉलेजमेंट जो है, साइंड एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं की थी, या फिर पहले वाले ही किसी ने अपलोड कर दी थी, तो उन सभी को मौका दे दिया गया है। अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप साथ के साथ अभी उसको अपलोड कर सकते हैं दोबारा से। ओके, ये चांस दिया गया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बता दी गई है, इस नोटिस को देख लेना भाई। लेकिन ये सभी के लिए नहीं ओपन है जिन्होंने अपलोड किया था, या फिर जिसने है ना प्रेफरेंस तो फिलअप कर दी थी लेकिन फिर भी उसकी अपलोड करनी रह गई थी। भाई यहाँ तक की सारी जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को बोला गया हो कि आप रह गए थे। वो था ना 3,20,000 के आसपास में से 1,54,000 ने ही फिलअप किया है ये। ठीक है, और फिलअप करने का कारण, अब वो भी बात सुन लो भाई। आधे साथी कह रहे हैं कि यूट्यूब नहीं देखते तो इसलिए उनका फॉर्म, यस मैंने सुना है बहुत जगह कि जो लोग यूट्यूब नहीं देखते उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। भाई एक बात बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए हम तो स्टूडेंट्स हैं मान गए, लेकिन जो साथी भाई साथ में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर ही ध्यान रखेंगे क्या? ठीक है, वो एचएसएससी की वेबसाइट डेली खोल कर देखते रहेंगे क्या? मतलब और कुछ काम ही नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर दिया तो हर नए दिन एक नया बखेड़ा शुरू कर दो। ठीक है, वो चलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। एग्ज़ाम के बीच में आप लोग, पहले आपने फॉर्म फिलअप करवाया, अब आप ये ले रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस। इसके लिए कम से कम एट लीस्ट एक मैसेज तो सभी के पास सेंड कर सकते थे। जिस भी एप्लीकेंट ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, जिसका क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए तो मैसेज सेंड कर सकते थे कि आप लोग मैसेज कर देते, मेल कर देते। कुछ नहीं, अपना उठाया, मन किया, साथ में स्टार्ट कर दिया। अब सभी थोड़े ही देखते हैं यूट्यूब। आपको खुद को भी पता चल चुका है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, आपको खुद है ना, चाहे कोई कुछ बोलता रहे। भाई बिल्कुल सीधा बता रहा हूँ, जब 1,54,000 ने फॉर्म फिलअप किया है ना, ठीक है, कितने में से, 320 में से, तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि लोगों को पता ही नहीं लगा है कि ये सभी को अप्लाई करना है। लोगों को पता ही नहीं लगा है कि ये फॉर्म सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। जरूरी नहीं है हर बंदा यूट्यूब देखता हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता हो। जरूरी नहीं है आपका नोटिस, ये जो हर रोज़ इतने नोटिस निकालते हो, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, तो भाई किसी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि वो आपका डेली सारे ही नोटिस देखे। और अगर कोई ये कहता हो ना कि हाँ देखना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे बता दो भाई, एचएसएससी ने 2-3 काम तो ऐसे किए हैं। ठीक है, आज तक रो रहे। वो स्टूडेंट कांस्टेबल की भर्ती थी, मुझे अच्छे से पता है, कम से कम 3 बार फॉर्म निकाल दिए। और जो न्यू फिलअप करेगा सिर्फ उसी को वैलिड माना जाएगा, पहले वाले को वैलिड ही नहीं माना। एसआई की भर्ती थी, उसमें भी यही किया। मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद ये ध्यान रखो भाई, बाकी एग्ज़ाम तो जाए भाड़ में, एग्ज़ाम देखते रहो डेट, सिर्फ ये देखते रहो कि ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्म दोबारा स्टार्ट हो गया हो, कुछ और नया चेंज कर दिया हो। इसी काम में लगे रहो। और बंदा कब तक देखेगा? चलो मान गए भाई, हम मान गए कि देख लेना चाहिए बीच में।
ठीक है, क्या स्टेटस चल रहा है। लेकिन कब तक देखेगा, 2021 से शुरू किया था सीईटी की भर्ती। फॉर्म अप्लाई हुआ था जनवरी की डेट मुझे ध्यान नहीं है, शायद 21 जनवरी थी, शायद 21 जनवरी थी। 1 मिनट में देख कर बता भी देता हूँ, वो भी मुझे कहाँ गया भाई। हाँ, 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को फॉर्म निकले थे। और उसके बाद 12 जनवरी 2021, उसके बाद कब तक चले, 12 जुलाई शायद 2022 तक तो फॉर्म अप्लाई हुए थे। एग्ज़ाम कब हुआ, नवंबर 2022 में। रिजल्ट आया स्टार्टिंग के 23 में, ओके। और अब 2023 में अब क्या चल रहा है, अभी तक कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। किसी से पूछ लो, किसी को यही नहीं पता 56 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा हो। अब सब कुछ माननीय हाई कोर्ट के पास जा चुका है। मतलब अगर बात की जाए तो ये चल क्या रहा है, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ तक कि आधे से सीधी सी बात देखिए, बिल्कुल जिस बात पर जायज गुस्सा आना चाहिए, सभी को आना चाहिए कि आधे स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चला भाई, किसी के पास सिंगल मैसेज भी नहीं कर रखा कि आपको करना चाहिए ये। बंदों को ये तो पता चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। सभी को अप्लाई करना, अप्लाई करने का टाइम कितना दिया वो देख लो। ऐसा लग रहा है सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, बोलते हुए भी बड़ा दुख आ रहा है, लेकिन और गलत भी लग रहा है। देखिए, अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं ना तो आपको भी ये लगता है कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। इतनी बड़ी जो कमीशन है, ओके, उसके बारे में ऐसा बोलते हुए कि ये सरासर, मैं भी खुद एक एप्लीकेंट हूँ, ओके, आप भी जो देखने वाले सभी एप्लीकेंट हैं, सभी को पता है भाई कहीं ना कहीं तो आप लोग एप्लीकेंट है। ऐसा नहीं है एचएसएससी के, कहीं ना कहीं तो है, मैं भी तो कोई ना कोई एग्ज़ाम देता हूँ। लेकिन जब आपके साथ ऐसा काम हो तो आपको क्या पता नहीं चलता, दुख नहीं होता, ओके। पहली बात तो ये, अब इनको मौका नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, इनको मौका देंगे, फिर से टाइम, मतलब उस प्रोसेस में टाइम लगाएंगे। हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, टाइम मैक्सिमम कंज्यूम करो, जितना हो सकता है उतना कंज्यूम करो। बार बार बोल देते हैं माननीय हाई कोर्ट करेगा जो कुछ करेगा। माननीय हाई कोर्ट जिससे बोलो सीधी एक ही बात मिलेगी कि माननीय हाई कोर्ट के पास है भाई, सारी पावर्स उन्हीं के पास है। लेकिन भाई वहाँ कोई रिप्लाई करेगा, कोई वहाँ की फ़ीस भरेगा, कभी फ़ीस नहीं भरी जाती, कभी सर्विस नहीं की जाती, कभी इतने काम कर रखे हैं, मतलब सिर्फ नाम लिया जाता है कि माननीय हाई कोर्ट करे। भाई उनको वो भी तो तभी करेंगे ना प्रोसेस कुछ, जब आपका काम पूरा होगा। मानते हो ना ये चीज़ें, तो सारे जितने साथी देख रहे हैं सभी को पता है ना इस बात का। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मुझे नहीं पता कि इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जानबूझकर इस भर्ती को अब लेट किया जा रहा है। ग्रुप सी की भर्ती को साइड में रखा जा रहा है और ग्रुप डी को ऊपर लेकर आ रहे हैं। ओके, सभी को ग्रुप डी में डाल दो भाई। वो ग्रुप सी वाले जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी ग्रुप डी में डाल दो, कल को वो ग्रुप डी की खाली रह जाएंगी, ठीक है, और ग्रुप सी की अपनी फिर भर लेना और बोल देना हमने इतनी भर्ती कर दी, हमने इतनी भर्ती कर दी। लगे रहना इसी प्रचार में फिर। अब बहुत सारे साथियों को मेरी बात कड़वी लगेगी, ठीक है, और सीधा ये बोल देता हूँ, कोई ये मत बोलना कि इस सरकार के अपोजिट बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं तो उस सिस्टम के अपोजिट बोल रहा हूँ जो चल रहा है, ठीक है। अगर कोई साथी कल को है ना ये बोलता मिला कि कांग्रेस ही है, ये है, वो है, मैं कभी पॉलिटिक्स में इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने वोट बीजेपी की दे रखी है, ठीक है। अगर किसी साथी को ये धोखा हो ना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो गलत है तो गलत है भाई, गलत के अपोजिट बोलना चाहिए, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ तो बोल रहा हूँ और हर बार बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी बोल रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ। अगर सही है तो मैं तारीफ भी करता हूँ, ठीक है। सीईटी प्रेफरेंस में गड़बड़ हुई, तभी के तभी उस पर संज्ञान लिया गया, नेक्स्ट डे पोर्टल को बंद किया गया, क्लोज किया गया, और साथ में ही उसको, चाहे थोड़ा समय लगा, देखिए टेक्निकल वर्क है, समय लगता है, ठीक है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए, 2 घंटे, भाई टेक्निकल है, उसमें आप या मैं क्या करूँगे, जितना समय लगेगा वो तो लगेगा। लेकिन उस मामले को संज्ञान में लिया गया और तभी के तभी उस पर प्रोसेस की गई। अच्छा काम किया तो भाई सभी तारीफ भी करेंगे, ठीक है।
अच्छा काम किया तो सभी तारीफ भी करेंगे, और बुरा करोगे तो भाई गालियाँ भी देंगे फिर, चाहे कोई भी हो। अगर मैं आज सही बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ सही लग रही है, ठीक है, जिसको सही लग रही है वो ये भी करेगा हाँ भाई सही काम किया, और जिसके चुभ रही है ये सारी बातें वो भाई गालियाँ भी लिखेगा कमेंट में, मुझे पता है। लेकिन मैं तो अपना व्यू रखूँगा, अच्छा लगे बुरा लगे, जिसको ये लगता है कि हाँ सर तो बस बोलते रहते हैं, ठीक है भाई बोलते रहते हैं, बोलने के बस का भी सबका काम नहीं है, सभी बोल भी नहीं सकते, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं हम सीईटी की ओर। सबसे पहले याद होगा मैंने एक बार याद दिलाया था आप लोगों को, ठीक है, बताता हूँ क्या चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। एक कोई टेम्पो बताया था भाई 2022 में। टेम्पो पता है क्या होता है? टेम्पो नहीं, टेम्पू, जो हरियाणवी में हम बोलते हैं टेम्पू। टेम्पू होता क्या है, ठीक है, थोड़ी हरियाणवी यूज करते हैं साथ में, हरियाणा से तो है वो तो करेंगे ही, चाहे आप कितने ही टीचिंग प्रोफेशन में कुछ भी हो, लेकिन जब आप हरियाणा वालों से बात करते हो तो भाई अपने तो मातृभूमि है, वहाँ की तो यूज करेंगे। देखो भाई जो टेम्पू होता है ना, उसमें क्या होता है, सारे की सारी सवारियों को तब तक लोड करते रहते हैं जब तक वो खुद ना रेंग ले। रेंगने का मतलब समझ गए यहाँ, जब तक वो अभ्यर्थी खुद ना ऐसे हो गए कि भाई साहब इसको भरो ना भरो, ठीक है, परेशान हो चुके सारे के सारे, किसी को एग्ज़ाम डेट नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, पहले एक फॉर्म चल रहा है तो लगातार चल रहा है, 1 साल 7 महीने भाई कौन सा फॉर्म है ऐसा जो चल गया। इतने में तो यूपीएससी जिसको ये बोलते हैं ना कि आईएएस की परीक्षा, सारा कुछ हो जाता है उनका भी यूपीएससी का भी सब कुछ हो जाता है, एग्जाम तक हो जाता है, ठीक है, वो प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, सारी प्रोसेस होने के बाद इतना लंबा सिस्टम है जिसके लिए कि अभी भी अपील चल रही है कि उसको थोड़ा छोटा किया जाए, उनका काम हो जाता है। इतने में तो हमारा क्या हुआ है, 1 ईयर और अप्रोक्सीमेट 7 मंथ्स में जाकर हमारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सीईटी के फॉर्म भरे गए, ठीक है। चलो भाई जैसे भी भर दिए, उस टेम्पो में जितनी सवारी लोड कर सकते थे इन्होंने कर ली। अब उसके बाद क्या किया, उसको धक्के दे देकर कभी कुछ रूल चेंज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, फिर कभी कहीं भर्ती में बोल दिया गया कि ये रूल नहीं चेंज हो सकता, और फिर अपनी ज़रूरत के अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है ओके। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे हो सकता है अच्छी मनसा भी हो किसी की, लेकिन अच्छी मनसा तो है, कीजिए, कौन मना करता, आपको थोड़ा इस ढंग से कर दीजिए उस काम को, ठीक है, कि कल को कोई उंगली ना उठा पाए। अब हर कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बोलने वाले तो बोलते ही अपोजिट में बोलते हैं, भाई मौका दोगे तभी तो बोलते हैं। मानते हो ये बात, 56 और 57 के जो 41 क्वेश्चन थे, ठीक है, जेन्युइनली कोई भी सोच कर बताना भाई 41 क्वेश्चन रिपीट होने का कौन सा तुक है? नहीं, चाहे अब कोई कुछ बोलता रहे, जिसको बोलना है ना बोलने दो, जेन्युइनली बताना, चाहे कुछ आता रहे, जो कुछ होगा होता रहेगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो ना हो, एक बार सोच कर देखो भाई इतने समय बाद एक एग्ज़ाम हुआ, 2020 हमारा कोरोना में निकल गया सभी का पूरा, ठीक है, कोरोना में निकल गया, शायद 22 मार्च के बाद का सारा टाइम ऐसे ही गया है। 21 मार्च को CHSL का एग्ज़ाम था, SSC CHSL, वो बंद कर दिया गया था ऐसे का ऐसे, मुझे अच्छे से याद है उसके बाद का सारा टाइम ऐसे ही निकला है। ओके, एक हरियाणा पुलिस की भर्ती तो हुई है, बाकी एक दो कोई छोटी मोटी हुई होगी तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई और कंप्लीट हो पाई है, अगर होगी तो भाई 2-4 का तो मुझे पता नहीं, कोई बड़ी भर्ती तो मुझे नहीं लग रहा कि हुई है। TGT का उस पर भी केस चल रहा है, कहीं ना कहीं सब ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जेन्युइनली कि ऐसा होना चाहिए 41 क्वेश्चन इतने बड़े एग्जाम में? बड़ा ही कहेंगे भाई इसको, ये सारी वो पोस्ट है ग्रुप C की, ठीक है, जिनको देखकर आपको ये पता चले कि हाँ। अब दूसरी बात भाई, आपको 5 मार्क्स देने हैं, 2, कौन मना करता है, 2 भाई, आपने एक क्राइटेरिया रख रखा है 2, लेकिन उसे कौन भाई फर्स्ट एग्ज़ाम में कौन देता है? हमने तो स्टार्टिंग में भी कहा, ठीक है, स्टार्टिंग में कहा नहीं मानना कोई, हमने 4 गुना के लिए कहा नहीं मानना भाई, मत मानो, कोई नहीं। अभी रिजल्ट्स देख रहे हो उसके, अभी रिजल्ट देख रहे हो, ये 5 नंबर है ना जो सोशियो इकोनॉमिक्स, आप बाद में 5 दे देते यार, 2.5 की जगह 5 दे देते, 2 जगह देने की जगह नंबर एक बार दे देते। अभी आगे का बताओ मुझे क्या लग रहा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। देखिए सभी को ये सारी चीज़ें पता है, आप खुद इन सारी चीज़ों से निकलो। मैं चाहूँ ना इस पर एक छोटी सी मूवी बना सकता हूँ आधे घंटे में सब कुछ बता दूंगा, 7-8 कैरेक्टर को खड़े कर दूंगा, ठीक है, अलग अलग कहते हो, बना भी दूंगा,
और कहीं भी किसी आयोग का नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, अपने आप गैस कर लेना किसका नाम क्या है, ठीक है। पूरी की पूरी मूवी में ये आप लोग बता दोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, किसी भी एक कैरेक्टर का भी नाम नहीं रखूँगा, मतलब किसी आयोग का नाम नहीं रखूँगा, किसी के बारे में भी ये नहीं कहूँगा कि ये वो है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, सारे कैरेक्टर बना दूंगा उसमें, और बताओ, ठीक है। और सबको समझ में भी आ जाएगी जितने सीईटी वाले हैं कि ये किसके बारे में है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर क्या है। अब ये 5 नंबर वाला भाई, चलिए कर दिया आपने जो कुछ किया, अच्छी बात है भाई, कुछ ना कुछ सोच कर ही किया होगा, सरकार ने किया है, HSSC ने किया है। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ में आती, जिम्मेवारी कौन लेगा किसी चीज़ की, किसी चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई नहीं लेता भाई, कोई भी नहीं ले रहा, कोई ले ही नहीं रहा कि ये गड़बड़ किसने की है, ठीक है। ये गड़बड़ ही नहीं समझ में आ रही किसने की है। ये PPP परिवार पहचान पत्र, भाई जब इनकम वेरीफाई नहीं है, पहली बात तो आपकी प्रोसेस में इतना टाइम लग गया, लोगों की इनकम ही चेंज हो गई, किसको दोष दोगे? मैं मान गया ऐसे बहुत है जिन्होंने फेक नंबर लिया, गवर्नमेंट जॉब वालों ने ले रखे भाई 420 का केस करो, मैं तो सीधा कहता हूँ, जिसके घर ऑलरेडी। लेकिन ये देखो कि जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई करवाया था ना, उससे पहले दिन की देखो, मैं तो सीधा कहता हूँ 2021 में जिस दिन फॉर्म अप्लाई करवाया था 12 जनवरी 2021, उससे पहले की देखो, ठीक। आप तो डेट एक्सटेंड करते रहोगे, उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे, उन 5 नंबर का करोगे क्या भी? मतलब इतनी लंबी प्रोसेस चलाओगे तो भाई होगा ही, हज़ारों लोग होंगे जिनकी इनकम भी चेंज हुई होगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम लेने से पहले कर लेते फिर, या फिर लिस्ट निकाल देते, भाई कट ऑफ निकाल दो, एक कट ऑफ तो निकाल दो एटलीस्ट कि इसकी ये कट ऑफ है, किसी की कट ऑफ नहीं निकाली, उठा अगर कभी 1 पर्चे आ रहा है, कभी 2 पर्चे आ रहे हैं शॉर्ट लिस्ट के, कभी 3 पर्चे आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, उस पर लोगों को अलग से ऑब्जेक्शन रहता है। मतलब ऐसे काम करते क्यों हो, बार बार ऐसी चीज़ें छोड़ते क्यों हो उसमें ऑप्शन में, ठीक है। मैं ये नहीं मानता कि HSSC ने कोशिश नहीं की होगी सही करने की होगी भाई, बहुत अच्छे से की होगी, लेकिन क्या इसको और अच्छा किया जा सकता है कि कल को कोई भर्ती ना अटके, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं HSSC मान रही है कि हाँ, अब HSSC का मानना मतलब आप समझते हो HSSC में कौन कौन है ओके, तो सबका ये मानना कि हाँ भाई गलती हुई है। अब मुझे नहीं पता वो किसके सामने मानना है किसके सामने नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्होंने मानना है कि इस बार हमसे CET में गलती हुई है ये, ठीक है, लेकिन अभी इसको हम नहीं सुधार सकते। जो क्वालिफाई वाला था ना, क्वालिफाई या 12 गुना, ये सुनने में आया था। जिनकी भी मीटिंग हुई थी, जैसे भी हुई थी, जिन साथियों की, मुझे पूरा नहीं पता, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पर। मैं सीधा बोलता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ सीधा बोल लूँगा कि हाँ, लेकिन जो हमारे साथ सबके साथ हुआ है वो मैं बोल लूँगा, ठीक है। और उसमें कुछ गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अब बताता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आगे क्या होने वाला है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। जो अभी सारी सिचुएशंस देखकर मुझे लग रहा है कि HSSC की तरफ से इसमें क्या होने वाला है आपने देखा होगा, पहले कोई रिप्लाई नहीं तैयार था, उसके बाद फीस, एक बार शायद फीस नहीं भरी गई थी, अब क्या कोई सर्विस होती है, जैसे भी जो नोटिस ऑफ मोशन, पता नहीं जो भी होता है भाई, कोर्ट की टर्म है, ठीक है, माननीय हाई कोर्ट की टर्म है, यह नॉर्मल सभी कोर्ट्स की होती है। तो मुझे उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि HSSC ने सबसे पहले नेक्स्ट डेट मांगी थी कि उनका काम कंप्लीट नहीं था, ये कन्फर्म है, ठीक है। उससे ज़्यादा टेक्निकल मैं इसलिए नहीं जा रहा, बहुत सारे फिर यहाँ पर ज्ञान देंगे, बहुत सारे साथी यहाँ पर ज्ञान देंगे, भाई मुझे नहीं चाहिए वो ज्ञान, ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं वो बता देना। उसके बाद अब ये बार बार जो लेट हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, हरियाणा CET में अब आगे क्या, सबसे पहले भाई ये ग्रुप D की परीक्षा लेंगे, ग्रुप D की परीक्षा लेंगे 21-22 को जो होने वाली है। हरियाणा वालों जितने हो, जितने पढ़ने लिखने वाले हो, सारे के सारे ग्रुप D में भर जाओ, ठीक है। फिर अगर 5 नंबर, अगर इनको 5 नंबर यहाँ मिल गए ग्रुप C में, ये क्या लेंगे बताओ मुझे, और लेंगे तो कैसे लेंगे? क्योंकि सरकार की नीति, अब मैं HSSC की नहीं बोलूँगा, ये सरकार की नीति बोलूँगा, क्योंकि ये बार बार जब जो इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है ना, बार बार कि हमने 5 नंबर लिए हैं, हमने 5 नंबर दिए हैं सामाजिक आर्थिक, ठीक है,
सामाजिक आर्थिक के लिए, जो बैकवर्डनेस होती है उसके लिए जब 5 नंबर दिए, तो अब ग्रुप डी में अगर आपने 5 नंबर दे दिए तो ग्रुप सी के जो कैंडिडेट है वो ग्रुप डी में लगेंगे, तो क्या करोगे फिर आप? पहली बात। दूसरी, अभी बीच में एक बयान आया था कि ग्रुप डी में 5 नंबर मिलने के बाद आपको ग्रुप सी में मिल जाएंगे। भाई एक और कोर्ट केस तैयार करोगे क्या? एक और कोर्ट केस तैयार करोगे? ठीक है। तीसरा ऑप्शन बचता है इनके पास कि ग्रुप डी का एग्जाम ले ले और रिजल्ट ना निकाल लें। ठीक है, रिजल्ट ना निकाल ले, फिर क्या करोगे? आपकी सीईटी की भर्ती तो अटकी पड़ी है और अटकाई भी खुद हुई है, ये भी पता है। अब और क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन बताता हूँ भाई। ऑप्शन नंबर 1, इस सीईटी में क्वालिफाई कर दिया जाए, इस सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। अब आप लोग कहोगे सर आप तो घूम फिर कर क्वालिफाई पर आ गए। भाई 5 नंबर का मैटर ही ख़त्म, जितने केस हैं सारे ही ख़त्म, DSM ESM सबका ही सारे ही सिस्टम ख़त्म एक ही बारी में। फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, कुछ भी करते रहे, अगर इस सीईटी को ऐसे का ऐसे रखना है तो फिर आपने परमिशन क्यों नहीं ली? परमिशन तो आपको मिल सकती है ना बीच में भी, जो टेक्निकल एग्जाम है उनके लिए परमिशन मिल सकती है, लेकिन आपने नहीं ली। यहाँ भी गड़बड़ लग रही है। यहाँ गड़बड़ ये लग रही है कि इस सीईटी में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। थर्ड, जो मुझे डाउट है कि एक और सीईटी के लिए ये नोटिस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2021 के बाद जो जितने थे, 2021 में मान लीजिए किसी की +2 है, ठीक है, कोई सेकंड ईयर में था, कोई फर्स्ट ईयर में था, अब क्या हो चुका होगा भाई उनका? कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अब वो कहाँ होगा? सॉरी, जनवरी है ना, तो जनवरी में तो उसका सेकंड सेम चल रहा होगा। ओके, तो अब तो उसका हो चुकी होगी भाई ग्रेजुएशन। 21, 22, 23 का भी अभी अक्टूबर चल रहा है। समझ गए मतलब? आप समझ गए ना? तो हो सकता है कि एक और सीईटी का नोटिस आपको देखने को मिले, एक और सीईटी की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिले, और फिर ये बोल दे कि दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो आपका माना जाएगा। आ गई बात समझ? और क्वालिफाई कर दे। समझ में आ गई सारी चीज़ें? मुझे ये चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई इन नेचर। एक और सिचुएशन है भाई, अगर ये निकालते 56-57 का रिजल्ट, जो कि अभी इनके हाथ में है ही नहीं, ठीक है, और ये होना भी नहीं देने चाहते किसी के भी हाथ में। क्यों नहीं होने देना चाहते? आपने देखा होगा, कभी कोई काम अटका पड़ा है, कभी कोई काम अटका पड़ा है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिस पर विपक्ष भी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है, सबको मौका मिल रहा है बोलने का, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस काम में इतनी ढील बरत दो। ये तो मानने लायक ही नहीं है ये बात, कि उसमें इतनी डील बरती जाए कि कभी रिप्लाई तैयार नहीं है, कभी हमने फीस नहीं भरी। ठीक है, कोई फीस थी जो भी थी, एक साथी तो पता नहीं कौन, एक साथी बोल रहे थे कि अरे सर कुछ भी नहीं, 20-25 रुपये थे। भाई किसी स्टूडेंट से ले लेते, उन्होंने इतनी बार फॉर्म भर रखे, हर बार फीस भरते हैं वो, हर बार फीस भरते हैं वो, उनसे ही ले लेते, वो भाग कर दे देते कि हाँ ये ले लो। ठीक है, और साथ ही अब देखिए भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि घुमा फिरा कर ये सीईटी को, ठीक है, कुछ इस हद तक लेकर जाने की 31 मार्च पर जाकर इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन मेरा मानना है ये, ठीक है, क्योंकि सारे जो हिसाब किताब है ना, सब सारी कैलकुलेशंस ये कह रही है कि ये अभी तो इसको आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती फंस गई। पहले ग्रुप डी की कर रहे हैं, और डी की कर रहे हैं तो उसमें भी उलझेंगे भाई। क्या हो जाएगा, वही 13,000 स्टूडेंट है ना, अगर इन्होंने ऐसा किया ना तो 13,000 ग्रुप डी में लगेंगे। अब इन 13,000 को 5 नंबर देंगे तो देंगे कैसे? क्योंकि इनको 5 नंबर यहाँ मिल गए, पहले तो वेरीफाई करो भाई इनके भी। बस फ़ायदा ये है, जो टॉपर आएंगे ना उनके नंबर वेरीफाई करेंगे ये, क्योंकि डी का तो सभी का है ना, इसमें तो सीधा सा काम हो गया, उन्हीं के नंबर वेरीफाई करने होंगे इनको, और उनके तो 13,000 के वेरीफाई तो ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पिछली बार इन्होंने 56-57 में किया उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते भाई। अगर सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के भी कर लेते तो भी पता चल जाता, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और मेरा मानना है कि सीईटी को जानबूझकर आगे किया जा रहा है, और हो सकता है कि आपको देखने को मिले निकट भविष्य में एक और सीईटी होगा और इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा।
और उसमें बोल दिया जाएगा कि इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा, या फिर क्वालिफाई इन नेचर कर देंगे, इसको भी अमेंडमेंट कर और उसको भी। एक और सिचुएशन है, जो साथी सोच रहे हैं कि 56-57 कैंसिल नहीं होगा, भाई वो तो देखिए जैसे भी होगा अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ना ही आप कुछ कह सकते, ठीक है। फिर सीईटी का मुझे नहीं पता है कैसे भर्ती करेंगे कैसे नहीं करेंगे, या तो सबके वेरीफाई करो, ये 3-20 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके। अब तो इनको फ़ायदा भी हो गया, अब जो इन्होंने प्रेफरेंस का पोर्टल किया है ना, उसका फ़ायदा हो गया। कैसे हो गया, 1,54,000 को ही वेरीफाई करना है अब तो इनको, जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने जल्दी जल्दी में हड़कंप मचाया ना, 1,54,000 का ही डाटा वेरीफाई करना रह गया अब तो इनको। बाकी तो इनके नोटिस के अकॉर्डिंग बाहर हो गए ना, जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी। अब किसी को ये थोड़ी पता है कि ये बीच में जाग गए, इन्होंने प्रेफरेंस एग्ज़ाम के बीच में भरवा ली या तो एग्ज़ाम के बाद होती है, या स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं तब होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि एग्ज़ाम से पहले वो हो जाए, पता है ना इस चीज़ का तो आपको भी। अब जब आपके 2 ग्रुप के एग्ज़ाम हो चुके हैं 56-57 का, तो आप ऐसे थोड़ी है कि 56-57 के लिए कोई और रूल है, बाकी ग्रुप के लिए कोई और रूल है, मानते हो ना। तो यहाँ भी गड़बड़ हो रखी है। तो अगर देखिए HSSC को करना हो ना, बहुत अच्छा काम कर सकती है, 1,54,000 को ही ले लेंगे इनको, मतलब ले लेंगे इन द सेंस इन्हीं की इनकम वेरीफाई करो, बाकी की ज़रूरत ही नहीं है, आधा काम हो गया इनका तो, क्योंकि आधों को तो इन्होंने वैसे बाहर कर दिया अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो, जब तक ये नया नोटिस नहीं निकालते। ये सारी चीज़ें थी भाई, मुझे नहीं पता किसी साथी को अच्छा लगा, कोई बोर हो गया हो तो भाई वो भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे था, मुझे समय लगता है, मैं बीच में ज़रूर बताता हूँ सभी को, ठीक है, और अपने व्यूज़ देता हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे भाई वो अलग बात है। टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, अगर कोई नई चीज़ होती है, कोई नया नोटिस आता है, कुछ भी ऐसा होता है तो आपका क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है, ठीक है, किसी को बात अच्छी लगी हो बुरी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ ऐसे भी है भाई जो कहेंगे सर 56-57 तो कैंसिल नहीं होगा, भाई नहीं होगा, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। जो साथी कह रहे हैं कैंसिल होगा, मैं उनके साथ भी हूँ, क्यों, क्योंकि भाई अभी तो किसी को ही नहीं पता बता दो किसी एक सिंगल बंदे को पता हो, आज मैं बोल दूंगा कि भाई कैंसिल होगा, किस बेस पर बोलूँ भाई, और आप बोल दो कि होगा सर कैंसिल, किस बेस पर बोलोगे नहीं, बेस क्या है, ये सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के अंडर में है, वो जो करेंगे वही फाइनल होगा, ठीक है। ये चाहे कोई कुछ बोलता रहे, मैं कुछ बोलूँ आप कुछ बोलो, कोई फ़र्क नहीं, आपस में किसी को कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने विचार है वो रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी ये बोल देना कि भाई कैंसिल होगा नहीं होगा, वो भाई ना समझो वाली बात है। अभी के लिए तो सिर्फ एक बात कहूँगा, अपना आराम से जुटिए, जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए सभी को है जॉब की ज़रूरत, अपना उठाइए और ग्रुप डी की तैयारी कीजिए ग्रुप डी की तैयारी ज़रूर कर लेना भाई, और अच्छे से कर लेना, बता रहा हूँ एग्ज़ाम ऐसा देंगे, अगर ईजी दिया तो भी आपके लिए बहुत बुरा होगा, बहुत टफ दिया तो भी आपके लिए बहुत बुरा होगा, भाई नॉर्मल एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एग्ज़ाम होना चाहिए जैसा होता है, ऐसा ना हो कि इतना ईजी हो कि किसी को पता ही ना चले कि क्या हुआ है क्या नहीं, ना पढ़ने वाला और पढ़ने वाला दोनों बराबर हो जाए, और ऐसा भी ना हो, ठीक है, कि आपने नेगेटिव मार्किंग तो कर नहीं रखी, अब मेरे भी 60 आ जाए, मुझे भी 60 क्वेश्चन आते हो, और मेरे साथ वाला है उसको आते हो 55 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और उसने मारे भाई तुक्के बचे हुए में, उसके लग गए, अपने नहीं लगे, अपने 4-5 लगे, 64-65 तक पहुंच गए, और उस भाई के लग गए 20-22, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा ना वो तो अब आपको देखना होगा ना, एग्ज़ाम अथॉरिटी तो आप हो। चलिए, जितना हो सकता था भाई हमने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बताया, बाकी देखते हैं, किसी साथी को बुरा लगा हो तो भाई इसके लिए तो लगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात होती जेन्युइन होती उसके लिए मैं खुद भी ये बोल देता कि हाँ भाई बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें आपके भी यही विचार है, आपके भी यही विचार है सभी के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम ग्रुप मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, यूट्यूब मंकित72, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।